प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ओर से सिर्फ इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिला है। आप देख सकते हैं 11वीं किस्त का पैसा जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों किसानों को फर्जीवाड़ा रोकने के लिए या किसी कारणवश, क्योंकि आप सभी को पता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की ओर से कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे 2-4 दिन से वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो बहुत से किसान भाइयों के नाम काटे गए हैं, बहुत से किसानों के नए जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से कई सारे बड़े बदलाव भी किए गए हैं। हाल ही में 7वां बड़ा बदलाव भी सरकार की ओर से किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं शुरू से लेकर अब तक 7 बड़े बदलाव किए जा चुके हैं। तो अब बात करेंगे 11वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी की ओर से 10वीं किस्त जारी की गई। आज भी कई किसानों को जो है लगभग 50 लाख किसानों को 2,000 रुपए की राशि जो है किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए, आपको सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। pmkisan.gov.in ये टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट सक्सेस के ऑप्शन पे यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। इसमें आपको जो है सबसे पहले अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ब्लॉक यानी कि तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए और शो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी किस्तों का पैसा मिला है, कितनी किस्तें नहीं मिली हैं। ये भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों कितनी पेमेंट जो है आपकी ड्यू है, कितनी किस्तें आपको मिल चुकी हैं, कितनी किस्तें जो है सरकार की ओर से जारी की गई हैं, इनकी सभी की। यदि आपका नाम रिसीव ऑल पेमेंट वाली लिस्ट में है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन यदि कई किसानों के नाम जो है रिसीव पर्टियल पेमेंट या रिसीव नो पेमेंट वाली लिस्ट में है तो इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रीजन यहाँ पे बताया गया है कि यूआईडी डिसेबल टू डीबीटी, यानी कि यूआईडी के द्वारा जो डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपने अकाउंट नंबर दिया है वो अकाउंट में आपके केवाईसी नहीं हुई है, डीबीटी के लिए इनेबल नहीं है, डिसेबल है, तो उसे आपके बैंक में जाकर के आपको ठीक करवाना होगा। जिन किसानों ने करेक्शन, इनका करेक्शन अभी पेंडिंग में है, इनएक्टिवेट मर्ज विद अकाउंट, यानी कि इनका आईएफएससी कोड जो है बदल गया है, साथ ही साथ ये इनकम टैक्स पेयर होने की वजह से इनका वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, यूआईडी डिसेबल कर दिया गया है, एक बैंक के अकाउंट नंबर गलत है, या ऐसे कई सारे रीजन जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि किस रीजन से आपको पैसा नहीं दिया गया है। जब तक आप इन रीजन को कंप्लीट नहीं करेंगे, यानी कि अपने आवेदन में संशोधन नहीं करेंगे, तब तक आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो 11वीं किस्त का पैसा इन किसानों को नहीं मिल पाएगा यदि आप इनमें संशोधन नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं यदि आपका नाम जो है रिसीव नो पेमेंट या पर्टियल पेमेंट वाली लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे किसान आप देख सकते हैं 9 किस्तें जारी की गई हैं, लेकिन किसी के खाते में 5 किस्तें, किसी के खाते में 7 किस्तें, किसी के में 2, किसी के में 1 किस्त ही पहुंची है। इसकी बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जब आवेदन भरवाए गए थे तो उस समय ऑफलाइन आवेदन भरवाए गए थे कई राज्यों में जो है ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे। तो ऐसे में काफ़ी किसानों से जो है काफ़ी सारी त्रुटियां हो गई थी, तो उनके आवेदन में संशोधन की जरूरत है, तभी जाकर के उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की 11वीं किस्त मिल पाएगी। साथ ही साथ आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। काफी किसानों के जो है आधार ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं, काफी इनवैलिड है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिल पाता है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको पूरी लिस्ट ओपन होकर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, कितने लोगों को जो है आधार रिजेक्ट किया गया है, कितने लोगों को इनवैलिड है, कितने लोगों का पेंडिंग में है। तो सारी यहाँ से जो है आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, अपनी लिस्ट देख सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।